हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक ऐसा केस और देखने जा रहे हैं जिसके अंदर एक बहू खत्म हो जाती है और वो खत्म होती है, कह लो, किचन में खाना बनाते समय। तो जज साहब सीधा ये तक बोल गए कि भैया डॉटर इन लॉ ही खत्म होती है, ननंद क्यों नहीं खत्म होती। अब इसका जवाब आगे क्या दिया उन्होंने, क्यों दिया, किस तरीके से सारी वारदात हुई, जज साहब ने इसके अंदर क्या फैसला सुनाया, आओ हम समझेंगे। और इस तरीके के जो केस होते हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बियर करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार सच्ची घटना हो जाती है लेकिन सच्ची ना भी होते हैं, कई बार लपेटे में सब आ जाते हैं। तो आओ सुने वाली बात। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? घर में, मेरे घर में हुआ। आपके घर में हुआ? कैसे मरी? खाना बनाते हुए? खाना बनाते हुए। आपके घर में या पूरे बिहार के हिस्ट्री में डॉटर इन लॉ के अलावा ननद मरी है कभी खाना बनाते हुए? जैसा उन्हें लपेट लिया। बनाती है तो फिर बनाती है वो एक चाय बनाती है ननद। शादी जब पर हम कभी कोई ननद का डेथ हुआ है? घर में अकेली थी उस समय हुजूर, और मेरा प्रेयर सिंपल होगा हुजूर कि इसको, और मेरा प्रेयर सिंपल होगा कि हम तो ऑर्डर करेंगे ही आज। हाँ, क्या है केस? जज साहब पहले ही पता है कि क्या मांग रहे हैं। 302 में हस्बैंड है। कब शादी हुई? डेट ऑफ मैरिज 7/7/2014, और डेट ऑफ मर्डर डेट ऑफ मर्डर 12/6/2022। कितने दिन में मरा? 7 साल के अंदर? 7 के बाद 7 के बाद। क्या करते हैं आप? डेट ऑफ मर्डर क्या हो गया करते सीधा। हैं आप? लिबरल है हुजूर। कैसे, क्यों? पत्नी को कैसे मार दिए? क्या एलिगेशन है? इन्फॉर्मेंट इज नॉट आई विटनेस। ये कहती है कि पत्नी को मारे पीटे सब कोई मिलके, और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए जला दिए, जबकि फैक्ट ये है कि एक्सीडेंटल डेथ है हुजूर। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? घर में, मेरे घर में हुआ है। आपके घर में हुआ? कैसे मरी? खाना बनाते हुए? आपके घर में या पूरे सुनने वाली बिहार बात के हिस्ट्री में डॉटर इन लॉ के अलावा ननद मरी है कभी खाना बनाते हुए? क्या बात है जज साहब। बनाती है तो फिर बनाती है वो एक चाय बनाती है ननद। शादी जब पर हम कभी कोई ननद का डेथ हुआ है? एनी फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज नॉट ए डॉटर इन लॉ हैज शी मेट एन एक्सीडेंटल डेथ व्हाइल वो कह रहा कुकिंग है, बहू ही क्यों मरती है और कोई घर की लेडी मरती ही नहीं उस है, समय हुजूर। वो भी खाना बनाते वक्त। मेरा प्रेयर सिंपल होगा हुजूर कि इसको, और मेरा प्रेयर सिंपल होगा कि हम तो ऑर्डर हम करेंगे तो ही ऑर्डर आज। करेंगे आज। अपीयरेंस स्लिप उनका भी दे दीजिए। आज ऑर्डर योर करेंगे। योर पे मास्टर हेयर। हुजूर हाई कोर्ट में तो आना बंद है तो हाँ, बस ठीक है। हर दिल। हाँ, और जन डायरी मांगा गया था, हाँ, पोस्टमार्टम हाँ। पोस्टमार्टम देख लिया जाए। क्या? जो भी जला है वो आपका हाथ जला उसको बचाने में? हम थे ही नहीं घर में। किसी का हाथ जला? घर में कोई, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपका नौकर कोई था? माँ और पड़ोसी, किसी का हाथ जला? पड़ोसी का तो कोई एविडेंस ही नहीं है। वो कोई तो रहा होगा, वो अकेले आग लगा ली और आसपास कोई नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं हुजूर, एक बहुत लाइन का खतरनाक हाँ, है। बोलिए। लिया जाए। माँ बाप कबीरपंथी संत हैं, वो लोग घर से बाहर थे। हस्बैंड वाइफ केवल घर में रहते थे। हस्बैंड काम पर गया। कहाँ? कितनी कितनी दूर? दूर गया हस्बैंड? 6 किलोमीटर दूर हुजूर। आग लगने के बाद आपने सूचना पर हम आए हैं। कि पुलिस को इन्फॉर्म किया? अपने ससुराल वालों को इन्फॉर्म किया? ससुराल वाले को इन्फॉर्म, किस मोबाइल फोन से, किस नंबर पर किया? पड़ोसी के मोबाइल फोन से। ये इन्फॉर्मेंट खुद भी एक्सेप्ट कर रही है कि पड़ोसी ने फोन किया। पड़ोसी ने फोन किया? पड़ोसी के मोबाइल फोन से आपने किया अपने ससुराल को एक्सीडेंटल कि हमारी पत्नी का? हमारा ये सीन थोड़ा ही रहा होगा हुजूर कि हम माने इन नॉर्मल केस में हम नॉर्मल कंडक्ट है कि घर में अगर कोई एक्सीडेंट होगा, द रिलेटिव्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय यू एट लीस्ट। और बाय माय नो 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 नो, you are duty bound to inform at least the parents of your wife। लड़की के माँ बाप को तो पता होगा। ये तो हुजूर का कहना नहीं है? लेकिन इन्फॉर्म किया गया है तभी तो सेम डे आई है हुजूर। और पड़ोसी किया, गांव वाला किया, और पड़ोसी- आप मार कर लेबर का काम कर रहे हैं। वो पड़ोसी का स्टेटमेंट बस बस रमेश बाबू, और कुछ? कब से जेल में हैं? जेल में हुजूर 16/6/2022 से। वो भी आपके पक्ष में नहीं है।
पक्ष में तो हुजूर सब है हुजूर, अगर पक्ष में माने तब ना हुजूर। हम 302 का है, इसमें प्रिजम्पशन नहीं आएगा हुजूर। भी जब उस साइड थे तो यही पक्ष वाला बात बहस करते थे, लेकिन अब इधर आ गए। वही तो सीखे हैं हुजूर। हाँ सीखे हैं तो अब बदलिए। तो ये सारे केस में देख लो, जज साहब कहीं ना कहीं पहले से मन बना चुके हैं, वो समझ चुके हैं सारे का सारा केस कि भैया ये कोई मर्डर का ही केस बनता है। ये जो कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से मर गई, जल गई, तो वो केस बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा बहुत ज्यादा ध्यान से। जो इस तरीके के केस हो जाते हैं घर में, उसमें घर में भला आप देख लो, वो ये कह रहा है, वकील साहब ये कह रहे हैं कि भैया घर में कोई नहीं था, उसका पति 6 किलोमीटर दूर काम कर रहा था, उसके पड़ोसी ने फोन करके बताया। अब आप कैसे प्रूव कर लोगे कि आप घर पे नहीं हो नहीं हो, या आसपास ही हो, या थे ही नहीं उस पूरे कांड में। जज साहब तो आपको पता है वो सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि भैया हमेशा बहू क्यों जलती है, कोई घर की औरत क्यों नहीं जलती है। और जब वो जल रही थी, जब वो लेडी जल रही थी, किसी और का हाथ क्यों नहीं जला, कोई और उसे क्यों नहीं बचा पाया। मतलब बहुत सारे इस तरीके के पॉइंट है जो जज साहब उसे लेके बैठे हैं। और अल्टीमेटली इसमें ऑर्डर यही हुआ। उससे पहले वो बंदा जेल में ही है, जो उसका पति है वो जेल में ही है, और वो जेल में रहेगा। अल्टीमेटली ऑर्डर तो जज साहब ने कर दिया कि भैया इसमें ये मर्डर का केस बनना, डायरेक्टली ये एक्सीडेंट का केस नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा कह लो बच के रहना चाहिए। अपनी दिमाग और अपने इस पूरे सिस्टम को अगर ऐसा कुछ होता है तो भैया ठंडा रखो, क्योंकि अनजाने में, जाने अनजाने में कहाँ क्या गड़बड़ हो जाए कुछ नहीं पता। आगे लाइफ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।